वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम हरियाणा सरकार द्वारा पिछले महीने वर्ष 2025-26 में सोनीपत जिले के लिए खास बजट में नई नई घोषणाएं करने का काम किया गया था। क्या ये घोषणाएं समय अनुसार पूरी हो पाएंगी? क्या अगर ये घोषणाएं वर्ष 2025-26 के कार्यकाल में पूरी हो जाती हैं तो सोनीपत इन फ्यूचर एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो जाएगा? चलिए आज की वीडियो के माध्यम से सरकार द्वारा की गई 23 विशेष घोषणाओं को जानने का काम करते हैं, जो वर्तमान में सोनीपत जिले को एक विश्व स्तरीय सुविधाएं देने वाला शहर के रूप में आगे बढ़ाने का काम करने वाली है। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। सोनीपत जिले में मार्च के महीने में यानी कि बजट घोषणा के समय में सोनीपत जिले को काफ़ी बड़ी बड़ी सौगातें देने का वायदा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया था। हमारा चैनल उसके बाद बना है। चलिए आज सोनीपत के बजट से जुड़ी खास चीज़ों को जानने का कार्य करते हैं कि हरियाणा सरकार ने सोनीपत को बजट 2025-26 में क्या क्या देने का कार्य किया था। हरियाणा सरकार या बोले तो वर्तमान की हरियाणा की बीजेपी सरकार सोनीपत पर काफ़ी मेहरबान नजर आ रही है। सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और यहाँ पर बीजेपी अब टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वायदे करने का भी कार्य कर रही है। और 6 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान वर्तमान में विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। तो यानी कि 6 सीटों में से 5 बीजेपी की समर्थित या बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायकों समेत बीजेपी से जुड़े विधायकों की सीट है। यानी कि 6 में से 5 सीटों पर साफ तौर पर बोले तो बीजेपी का कब्जा है, जिनमें सोनीपत विधानसभा, गोहाना विधानसभा, गन्नौर, बड़ौदा, राई और खरखोदा विधानसभा एरिया शामिल है। चलिए सोनीपत को बजट में सरकार द्वारा क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या सोनीपत को बजट में दी गई चीजें वर्ष 2025-26 के कार्यकाल में पूरी हो पाएंगी, चलिए उन पॉइंट्स को जानने का काम करते हैं। यदि सरकार सोनीपत में दी गई घोषणाओं को पूरा करती है तो सोनीपत में डिजिटल क्रांति को कोई भी इन फ्यूचर नहीं रोक सकता और सोनीपत डिजिटल क्रांति और हरियाणा के सबसे ज्यादा डेवलप होने वाले जिलों में शामिल हो जाएगा। पहले स्थान पर बात करते हैं। नंबर 1, गोहाना व गन्नौर में नए औद्योगिक केंद्र को स्थापित करने की घोषणा। हरियाणा सरकार ने गोहाना और गन्नौर के इलाकों में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप को स्थापित करने की घोषणा की है। यानी कि गोहाना में इंडस्ट्रियल एरिया और गन्नौर में भी इंडस्ट्रियल एरिया, दोनों में आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने का वायदा किया गया है। गोहाना को जिला बनाने का भी वायदा किया गया था। गोहाना जिला बन जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल बूस्ट की गोहाना में संभावना नजर आ रही है, लेकिन सरकार अभी इंडस्ट्रियल बूस्ट के प्रोजेक्ट पर खास कार्य नहीं कर पाई है। नंबर 2, खरखोदा आईएमटी विस्तार के लिए बजट का प्रावधान। हमने आज से पहले वीडियो बनाया था कि खरखोदा में आईएमटी 5800 एकड़ में विस्तार करके आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो खरखोदा आईएमटी के विस्तार को भी हरियाणा सरकार ने बजट में रखने का कार्य किया है। नंबर 3, एमएसएमई के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि। सोनीपत के इलाकों में एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म और मध्य वर्गीय उद्योगों के लिए 50 करोड़ की राशि को सोनीपत के अलग अलग जिलों में इन्वेस्ट करने का वायदा सरकार द्वारा किया गया है। नंबर 4, खरखोदा में सड़क व पुलों निर्माण के लिए खास बजट। पिछले दिनों हमने एक वीडियो में जिक्र किया था, जिसमें खरखोदा में हमने कहा था कि नए रोडों को बनाने के लिए प्रशासन ग्राउंड लेवल पर कार्य करने के लिए लगभग तैयार हो चुका है। उसके लिए मार्च के महीने में ही प्रशासन के द्वारा खरखोदा में सड़क और सड़कों के ऊपर दूसरी सड़कों को डाइवर्ट करने वाले फ्लाईओवर के निर्माण के लिए यहां पर विशेष रूप से खास बजट देने की बात कही गई थी। नंबर 5, सोनीपत गोहाना रेलवे लाइन के विस्तार की योजना। वर्तमान की सोनीपत से गोहाना रेलवे लाइन को विस्तारित करने की विशेष योजना हरियाणा सरकार ने वायदे के अनुसार कार्य करने को बोला गया है। नंबर 6, गन्नौर में नया बस टर्मिनल। गन्नौर का वर्तमान का बस टर्मिनल उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, तो सरकार यहां नए बस टर्मिनल की घोषणा भी बजट में कर चुकी है। नंबर 7, स्मार्ट सिटी योजनाओं में निवेश। सोनीपत के इलाके में स्मार्ट सिटी योजनाओं में निवेश करने का विशेष कार्य किया गया है। सोनीपत जो विश्व स्तरीय लेवल पर एक डेवलप होता शहर है, काफ़ी बड़े एरिया में फैल चुका है, वहाँ पर भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट सिटी से जुड़ी सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। नंबर 8, गोहाना में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। सरकार द्वारा वायदा किया गया है गोहाना के इलाके में नए मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जाएगा, जिससे यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट और रिसर्च के मामले भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। यानी कि गोहाना में मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। नंबर 9, राई और गोहाना में सरकारी स्कूल हेतु बजट। राई और गोहाना में नए सरकारी स्कूल बनाने हेतु
विशेष बजट सरकार द्वारा देने का वायदा किया गया। नंबर 10, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण। सोनीपत जिले के कुछ प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, नई मशीनें लाई जाएंगी, नई तकनीकें यहाँ पर उजागर की जाएंगी। नंबर 11, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और स्किल सेंटर के निर्माण की घोषणा। सोनीपत में सरकार द्वारा स्मार्ट क्लासरूम, स्कूलों के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी जहां पर लाइब्रेरी नहीं है, इसके अलावा स्किल सेंटर को डेवलप करने पर विशेष कार्य करने का वायदा किया गया है। नंबर 12, दुर्घटना हेतु एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। सोनीपत में दुर्घटना हेतु एक ऐसी फैसिलिटी से भरपूर एम्बुलेंस देने के वायदे किए गए हैं जिनमें यदि कोई पेशेंट है उसे इमरजेंसी में ऑक्सीजन की सुविधा देनी है, फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देना, वो एम्बुलेंस के माध्यम से मिल जाएगा। इतने टाइम जो मरीज है वो अस्पताल में आसानी से पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 13, सोनीपत कृषि तकनीक नया अनुसंधान केंद्र। सोनीपत में कृषि तकनीकों को बढ़ाने के लिए नए रिसर्च सेंटर यानी कि नया अनुसंधान केंद्र सोनीपत में बनाने का वायदा सरकार द्वारा किया गया है। नंबर 14, गंदौर में मंडी की सुविधा। गंदौर में विशेष रूप से फल फूल मंडी की घोषणा पहले ही सरकार कर चुकी है। उस मंडी में विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाले फल, सब्जियां इत्यादि के लिए विशेष तौर पर फूलों की सुविधा भी इस बागवानी मंडी के अंदर देने का काम किया जाएगा, यानी कि गन्नौर में एक विश्व स्तरीय मंडी को बनाने का कार्य किया जाएगा। नंबर 15, गन्नौर में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। गन्नौर में फल सब्जियों को खराब ना हो तो भंडारण स्टॉक करने की फैसिलिटी और एक कोल्ड स्टोरेज जिसके माध्यम से उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए, इस प्रकार की सुविधाएं देने का भी विशेष कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 16, सोनीपत में नए बाईपास और फ्लाईओवर की घोषणा। सोनीपत मास्टर प्लानिंग योजना के अनुसार सोनीपत में नए बाईपास और फ्लाईओवर को वर्ष वर्तमान के 25-26 के बजट में निर्धारित करने का भी विशेष कार्य किया गया है। नंबर 17, गोहाना से पानीपत एक्सप्रेसवे को बढ़ाने की योजना। वर्तमान के गोहाना शहर से पानीपत को जोड़ने वाले रोड को एक्सप्रेसवे के रूप में तब्दील करने की विशेष योजना पर सरकार कार्य करे, जिससे गोहाना से पानीपत तक का रास्ता और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा। नंबर 18, राई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की विशेष योजना है। राई में पब्लिक फैसिलिटी, क्योंकि राई एक जीटी रोड से लगता एरिया, यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए विशेष ट्रांसपोर्ट योजनाओं को बनाने के लिए मजबूत योजनाएं बनाने का कार्य किया जाएगा। नई बसों की सुविधा, इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा, अलग प्रकार की सुविधा ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए राई के इलाके में दी जाने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 19, ग्राम विकास योजना में सोनीपत को शामिल किया गया है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में ग्राम विकास योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें सोनीपत जिले को भी शामिल करने का काम हरियाणा सरकार ने बजट संख्या 2025-26 में किया है। इसके बाद 20वें स्थान पर सोनीपत गंदौर में स्मार्ट सिटी को अपग्रेड हेतु करने के लिए बजट। सोनीपत और गंदौर में स्मार्ट सिटी यानी कि वर्तमान में स्ट्रीट लाइट्स, अच्छे रोड्स, अच्छी फैसिलिटीज, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, लोगों की सुविधाएं के लिए अलग अलग प्रकार के बूथ्स को डेवलप करने के लिए सोनीपत और गंदौर में स्मार्ट सिटी को अपग्रेड करने हेतु विशेष बजट सरकार के द्वारा दिया गया है। नंबर 21, सोनीपत गोहाना रेल लाइन पर नए स्टेशन का निर्माण। वर्तमान के सोनीपत से गोहाना रेलवे लाइन को अपग्रेड करने की तो घोषणा की जा चुकी है, उसके साथ साथ में इसमें और भी स्टेशनों को जोड़ करके नए स्टेशनों का निर्माण वर्तमान की सोनीपत गोहाना रेलवे लाइन पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 22, खरखोदा ईवी पार्क। खरखोदा में ईवी पार्क की घोषणा की जा चुकी है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कल पुर्जे, लिथियम बैटरी इत्यादि को खरखोदा में बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा। इसके लिए खरखोदा में ईवी पार्क की घोषणा बजट में सरकार ने की है। अब बात करते हैं नंबर 23, 100 बेड का ईएसआई अस्पताल आईएमटी के एरिया में स्थापित करने पर विशेष रूप से सोनीपत जिले को चिन्हित करने का काम किया गया है। यहाँ पर आने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी सुविधा के लिए ईएसआई अस्पताल को आईएमटी के नजदीकी इलाके में स्थापित करने का विशेष कार्य किया जाने वाला है। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने बजट में सोनीपत के लिए काफी कुछ घोषणाएं करने का काम किया था। 2 महीने बीत चुके हैं, कुछ घोषणाओं को ड्रा के माध्यम से निकालने का काम किया गया है, कुछ घोषणाओं पर अभी वर्क होना काफी बाकी है। अब ये देखने का विषय होगा क्या सरकार आने वाले लगभग 10 महीने में इन घोषणाओं को पूरा करके वर्ष 2025-26 के बजट के अनुसार निर्धारित की गई सोनीपत की घोषणाओं को क्या पूरा करने का कार्य कर पाएगी। इन घोषणाओं को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कौन सी घोषणाएं सरकार पूरा कर पाएगी, कौन सी घोषणाएं सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने कमेंट सोनीपत कनेक्ट चैनल के माध्यम से हमें बताने का काम करें, उनके माध्यम से हम आपके रिप्लाई देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल सोनीपत कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नए चैनल सोनीपत कनेक्ट को सब्सक्राइब करने का काम करें। सोनीपत और नजदीकी इलाके से जुड़ी हर बारीक अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।